और चलिए खबरों को विस्तार से बात करते हैं और अब बात करते हैं कि किस तरीके से चुनाव का शोर चल रहा है। चुनाव के शोर के बीच कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होना है। प्रचार का अंतिम दौर में भाजपा को जीत दिलाने के संकल्प के साथ सीएम योगी एक बार फिर मैदान में उतरे और अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ 4 जनसभाएं की। सबसे पहले सीएम योगी ने कर्नाटक के कोप्पा में हुंकार भरी। कांग्रेस को घेरते हुए सीएम योगी ने कहा कि बजरंग दल को बैन करने का मतलब सीधे सीधे हिंदू आस्था से खिलवाड़ है। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है। पीएफआई का नाम लेकर सीएम योगी ने कांग्रेस और जेडीएस की सरकारों पर भी करारा प्रहार किया। कांग्रेस जेडीएस की गवर्नमेंट जब थी तो इन्होंने प्रजा के लिए, कर्नाटक के लिए क्या किया? इन्होंने केवल पीएफआई को प्रोत्साहित किया। योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक की धरती पर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का भी जिक्र किया और कहा कि 500 साल से अधिक समय तक मामले को उलझाया गया, लेकिन अब इसका भी समाधान हो चुका है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया था। दरअसल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि प्रदेश में जाति और धर्म के आधार पर नफरत फैलाने के लिए बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। घोषणा पत्र में कहा गया कि ऐसे संगठनों को प्रतिबंधित करने की कार्रवाई भी हो सकती है। इसके बाद से ही कर्नाटक में बजरंग बली के नाम पर सियासी आर-पार शुरू है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निकाय युद्ध के अंतिम चरण के लिए अब समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। अखिलेश तो इस वक्त कर्नाटक में है, लेकिन चाचा शिवपाल ने प्रचार की पूरी कमान संभाल रखी है। औरैया में अजीतमल नगर पंचायत में शिवपाल यादव पहुंचे। सपा के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए रोड शो किया। इस दौरान तमाम सपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया। रोड शो के दौरान सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर कार्यकर्ता दिखाई पड़े। इस दौरान शिवपाल यादव ने निकाय चुनाव में बड़ी जीत के दावे के साथ भाजपा पर सरकारी सिस्टम के दुरुपयोग का बड़ा आरोप लगाया। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल बेईमानी से और अधिकारियों के बल पर ये बोलती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इन सभी मुकाबला करके और जीतेगी। और इस समय पूरे प्रदेश में जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को हटाने में। शिवपाल लगातार भाजपा पर झूठ बोलने के आरोप लगा रहे हैं। शिवपाल के आरोप पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने करारा प्रहार किया और समाजवादी पार्टी को नया नाम दे दिया। वो सपा को समाजवादी पार्टी बनने से अब भतीजे के साथ लग गए हैं। जाहिर है निकाय चुनाव के दूसरे चरण के ज्यादातर मुकाबले में सीधी लड़ाई भाजपा और सपा के बीच है, जिसे जीतने के लिए दोनों पार्टियों के बीच जोर आजमाइश जारी है। मेरठ से सपा विधायक अतुल प्रधान की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि दूसरे चरण के पहले अतुल प्रधान और उनके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सपा विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान मेरठ मेयर सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। अतुल प्रधान पत्नी सीमा प्रधान के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। शुक्रवार को कंकरखेड़ा क्षेत्र में अतुल प्रधान ने बड़ा रोड शो किया, जैसा कि तस्वीरों में दिख भी रहा है। इस रोड शो में जमकर आतिशबाजी की गई। इस दौरान समर्थकों ने पूरी तरह सड़क पर कब्जा कर लिया था। रोड शो में शामिल युवक डीजे की धुन पर जमकर नाच रहे थे। इस दौरान ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। लिहाजा पुलिस ने अतुल प्रधान और उनके समर्थकों पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है। बीच सड़क पर आतिशबाजी की गई, इससे आचार संहिता का खुले में उल्लंघन हुआ। इस संबंध में थाना कंकरखेड़ा में अतुल प्रधान एवं उनके समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के संबंध में एफआईआर दर्ज किया गया। आचार संहिता का मुकदमा दर्ज होने पर अतुल प्रधान की पत्नी और मेरठ से महापौर प्रत्याशी सीमा प्रधान का कहना है कि ये मुकदमा तानाशाही का मुकदमा है। बेवजह परेशान करने के मकसद से मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमा सिर्फ तानाशाही का मुकदमा है, नहीं तो और कोई मुकदमा नहीं है। हमारे लोग शांतिपूर्वक निकल रहे थे। आपने भी देखा कितनी शांति से हमने रोड शो किया, तो ये सब तानाशाही चल रही है। मेरठ महापौर सीट पर इस बार सपा विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान और बीजेपी प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया के बीच कांटे की टक्कर है। बिजनौर में यूपी उत्तराखंड की सीमा पर 3 शावकों के साथ दिखा बाघ। वीडियो हुआ वायरल। थाना कालागढ़ के हनुमान मंदिर के नजदीक सड़क का मामला। प्रतापगढ़ में लखनऊ वाराणसी हाईवे पर हुआ हादसा। अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जालौन में सामूहिक विवाह में भोजन की बदइंतजामी और पैसों के लेन देन को लेकर हुआ विवाद। सामूहिक विवाह के बाद आयोजक और वर वधु पक्ष के लोगों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में महिला गंभीर रूप से घायल। वीडियो वायरल। महोबा में कार की टक्कर से महिला हेड कांस्टेबल घायल। ड्यूटी से लौटते समय हुआ हादसा। आरोपी कार चालक मौके से फरार। एलआईयू विभाग में तैनात घायल महिला हेड कांस्टेबल अनवरी बेगम। फिरोजाबाद में चूड़ी व्यापारी घर पर बदमाशों ने की लूटपाट। करीब 12 लाख कैश और सोने के गहने लेकर फरार हुई महिला। परिवार को बंधक बनाकर 3 बदमाशों ने की थी लूट। घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने जांच की।
अमरोहा में आम के बाग को भूमाफियाओं ने उजाड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा। डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए। सख्त कार्रवाई की बात कही। कुशीनगर में चौथी पत्नी की चाह में हत्यारे पति की साजिश का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी पति भांजे और सुपारी किलर को किया गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल रस्सी, मोबाइल और सामान बरामद। रामपुर में डबल मर्डर से सनसनी। पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार कर की आत्महत्या। आपसी कलह के चलते झगड़े के बाद बर्फ तोड़ने वाले सूजे से गोद कर हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बादा पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 1 दर्जन अवैध असलों सहित भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद। मौके से एक अभियुक्त गिरफ्तार। अवारा गांव का मामला। लखनऊ में शराब की सप्लाई दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी। किजानस स्पिरिट प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप पर पीड़ित ने 1 करोड़ 40 लाख की ठगी का आरोप लगाया। ट्रांजैक्शन प्रूफ भी मौजूद। बिजनौर में दिन दहाड़े छोटी बच्ची से चोर ने छीना मोबाइल। मौके से फरार हुआ स्कूटी सवार चोर। सीसीटीवी में कैद उस नैतिक तस्वीर। पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज। नजीबाबाद के रमपुरा का मामला। सीतापुर में दिन दहाड़े महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या। शादीशुदा प्रेमी के घर से भागकर की थी कोर्ट मैरिज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पिसावा थाना इलाके के बाजनगर का मामला। हापुड़ में विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दबंगों ने युवक पर चाकू से किया हमला। इलाज के दौरान युवक की मौत। हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रफीक नगर का मामला। चित्रकूट में युवक का हर्ष फायरिंग करते वीडियो हुआ वायरल। तिलक समारोह में दोनाली बंदूक से युवक ने की फायरिंग। मऊ थाना क्षेत्र के बरहा कोटरा गांव का मामला। सोनभद्र में क्रशर प्लांट पर टिपर से दबकर चालक की मौत का वीडियो वायरल। क्रशर प्लांट मालिक पर परिजनों ने लगाया आरोप। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान हुई मौत। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 मई को हुई मां बेटी की हत्या मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। थाना हैदराबाद इलाके का मामला। सीतापुर में नहर में डूबे 3 दिन बाद नाबालिग का शव हुआ बरामद। नहर में नहाते समय डूबा था बालक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिस्वा कोतवाली इलाके के शारदा नहर का मामला। वाराणसी में शख्स की गला रेतकर हत्या। झाड़ फूंक का काम करता था युवक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चोलापुर थाना क्षेत्र के नेहिया डीह गांव का मामला। मुरादाबाद में एसडीएम कार के ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। कमरे मिला ड्राइवर का शव। मझोला थाना क्षेत्र के खुशहालपुर इलाके की घटना। सोनभद्र में पुलिस ने बॉर्डर इलाकों पर चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में जांच टीम ने वाहनों की चेकिंग की। ब्लैक स्कॉर्पियो से 10 लाख रुपए पुलिस ने जब्त किए। हल्द्वानी में हाईवे के नजदीक कूड़ा फैला जाने का मामला सामने आया। नगर निगम करवाएगा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर। मौके से कूड़े को हटाया। उत्तरकाशी में अफीम की अवैध खेती करने पर पुलिस ने 12 लोगों की एफआईआर की। थाना धरासू बड़गांव हरेला का मामला। अमेठी में प्रचार के दौरान 3 वाहनों को सीज किया गया। बरेली में दूसरे चरण में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर आईएस तोमर के समर्थन में नरेश उत्तम पटेल ने की जनसभा। कहा यूपी में अखिलेश यादव के पक्ष में चल रही लहर। भाजपा पर भी साधा निशाना। बरेली की आईवे हॉल में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने शिरकत की। बस्ती में सांसद संजय सिंह ने आप प्रत्याशी के समर्थन में की नुक्कड़ सभा। प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनता से की अपील। साथ ही पीएम पर निशाना साधते हुए कहा बजरंग दल की तुलना भगवान से करना गलत, इसलिए देश से माफी मांगे पीएम। हापुड़ में बसपा सांसद कुंवर दानिशली ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। कहा चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या शासन प्रशासन के, कोई बेईमानी नहीं कर पाएगा। निकाय चुनाव में बलिया नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में आया माध्यमिक शिक्षक संघ। सभा के बागी संजय उपाध्याय के लिए माध्यमिक शिक्षकों से वोट की अपील। भाजपा समर्थकों के साथ मारपीट का मामला। कांग्रेस जिला अध्यक्ष घर पुलिस का डेरा। भगवान शिव की पूजा कर मांगा आशीर्वाद। स्वतंत्र देव ने आनंदेश्वर मंदिर में किए दर्शन। देहरादून पहुंचकर सीएम धामी ने जम्मू कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र में शहीद हुए सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कहा राष्ट्रीय सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हमारे शहीदों को देश हमेशा याद रखेगा। अल्मोड़ा डिप्टी सीएम ने सरकार पर सवाल करते हुए कहा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। डायरिया की चपेट में आए 16 लोग, 7 की हालत गंभीर। डायरिया से 5 वर्षीय बच्ची की मौत। महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस का हल्ला बोल। देहरादून में महिला कांग्रेस ने पार्टी कार्यालय के सचिवालय तक किया कूच। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने किया नेतृत्व। राजौरी एनकाउंटर में चमोली के लांस नायक रुचिन सिंह रावत सहित 5 जवान शहीद। सीएम धामी ने जताया दुख। का वीर सपूत को मेरा शत समर्पण। कर्णप्रयाग के रहने वाले शहीद रुचिन रावत के गांव में शोक की लहर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए थे शहीद। 9 पैरा कमांडो में तैनात थे रुचिन सिंह। अल्मोड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हरिप्रसाद टमटा की मूर्ति के सामने एक दिन रखा उपवास। हरिप्रसाद टमटा शिल्प उन्नयन संस्थान को बंद करने के विरोध में रखा उपवास। देहरादून में 4 धाम यात्रा में सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर हरीश रावत ने उठाए सवाल। कहा तीर्थयात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 लाख हुआ पार। बारिश और बर्फबारी के बाद भी श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी। बद्रीनाथ धाम में कपाट 27 अप्रैल से खुले थे। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में दिख रहा उत्साह। अब तक 25 लाख से ज्यादा यात्री करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। 22 अप्रैल से 5 मई तक 4 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री करा चुके हैं चारधाम के दर्शन। मौसम खुलने के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से लौटे आई रौनक। खूबसूरत वादियों का दीदार कर रहे यात्री दुकानों में दिख रही यात्रियों की चहल पहल। मौसम साफ होते ही बद्रीनाथ धाम में लौटने लगी रौनक। भारी संख्या में यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने आ रहे हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ने से लोगों को मिल रहा है रोजगार। एक हफ्ते के बाद नैनीताल का मौसम हुआ सुहाना। देश विदेश से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की सैर करने पहुंचे सैलानी। केदारनाथ धाम में मौसम साफ होने से यात्रियों को मिल रही राहत। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने यात्रियों को करवा रहे सुरक्षित आवागमन। उत्तरकाशी के मरगांव के पास मलबा आने से सड़क बाधित। धारचूला में एसबीआई के मैनेजर की सनकी गार्ड ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई। बैंक में अफरा तफरी का माहौल। बैंक मैनेजर को सीएससी धारचूला में भर्ती कराया गया। बागेश्वर में कई गांव में पशुओं में पाया गया लंपी स्किन डिजीज। संक्रामक बीमारी से 3 मवेशियों की मौत। आवारा पशुओं को गौशाला भेजने की मांग। आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने लखीमपुर खीरी में किया प्रदर्शन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।